वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 26 क्रोध। मन के किसी विकार को भाव कहते हैं। मानव मन कुछ भाव अज्ञात रूप से विद्यमान रहते हैं जो अनुकूल अवसर पाकर अपने आप पैदा होते हैं, दबते रहते हैं, जैसे प्रेम, हास्य, शोक, उत्साह और वैराग्य आदि। मानव के यही विधि भाव रस कहलाते हैं। साहित्य में वर्णित 9 रसों की उत्पत्ति इन्हीं भाव के आधार पर होती है। क्रोध एक प्रमुख भाव है। सुप्रसिद्ध लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध की उत्पत्ति के कारण, प्रकार, लाभ और उसकी हानियों का वर्णन करके उसका मनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया है। आइए अब इस विचारणात्मक निबंध क्रोध की विशेष जानकारी प्राप्त करें। उद्देश्य: इस निबंध को पढ़कर आप क्रोध के विभिन्न पक्षों का विवेचन कर सकेंगे। क्रोध के सकारात्मक नकारात्मक पक्षों की पहचान कर सकेंगे। क्रोध की उत्पत्ति के कारण और उपयोगिता पर प्रकाश डाल सकेंगे। कारण आकरण, क्रोध करने से होने वाली हानियों का उल्लेख कर सकेंगे। अति क्रोध के विवेकपूर्ण अंकुश लगाने के लाभ बता सकेंगे। साहित्य, ललित और व्यंग्य शैली में लिखे निबंध इस विचारणात्मक निबंध की शैली को अलग कर सकेंगे। निबंध के चरणों के आधार पर क्रोध नामक विचारणात्मक निबंध की विवेचना कर सकेंगे। शुक्ल जी के निबंधों की तत्सम बहुलता, भाषा और सूत्र शैली की व्याख्या कर सकेंगे। क्रियाकलाप: क्रोध में हम अपना आपा खो बैठते हैं। हमारा व्यवहार कुछ अनुचित सा हो जाता है, जैसे ज़्यादा खाने लगते हैं, आवाज़ ऊंची हो जाती है, चिल्लाने लगते हैं और तोड़फोड़ भी कर सकते हैं। अब कभी क्रोध आए तो ऐसा कीजिए। आपके इस आचरण पर गौर कीजिए। गुस्से से कम क्या क्या करते हैं उसे अपनी डायरी में नोट कीजिए। आपको गुस्सा क्यों आया, गुस्सा कैसे बढ़ा, कब शांत हुआ, क्यों शांत हुआ, क्या नुकसान हुआ आदि इसका आत्मविश्लेषण कीजिए। दूसरे की जगह स्वयं को रखकर स्थिति को परखिए। अब विचार कीजिए कि क्या क्रोध के बिना काम नहीं हो सकता। इसी प्रकार की सकारात्मक सोच स्वभाव को परिपक्व बनाती है। क्रोध आने पर उसे वहीं रोका जा सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखने के सबके अलग अलग अनुभव होते हैं। जैसे कोई पानी पीता है, कोई घटनास्थल से दूर चला जाता है आदि। इस बारे में मित्रों से बातचीत कीजिए। आइए अब रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित क्रोध के मूल पाठ का एक बार वाचन कर जाए। मूल पाठ: क्रोध दुख के चिंतन, कारण के सकारात्मक या अनुमान से उत्पन्न होता है। साक्षात्कार के समय दुख और उसके कारण के बंधन का परिज्ञान अवश्य है। 3-4 महीने के बच्चे को कोई हाथ उठाकर मार दे तो उसने हाथ उठाते तो देखा है, पर अपनी पीड़ा और उस हाथ उठाने से क्या संबंध है, यह वह नहीं जानता। अंत वह केवल रोक कर अपना दुख मात्र प्रकट कर देता है। दुख के कारण की स्पष्ट धारणा के बिना क्रोध का उदय नहीं होता। दुख का संज्ञान कारण प्रबल प्रभाव डालने के प्रवृत्त करने वाला मनोविकार होने के कारण क्रोध का आविर्भाव बहुत पहले से देखा जाता है। शिशु अपने माता पिता की आकृति से परिचित हो जाने पर जो ही ये जान सकता है कि दूध इसी से मिलता है, भूख होने पर वह उसे देखते ही अपने रोने में कुछ क्रोध का आभास देखने लगता है। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की निवृत्ति का उपाय ही नहीं कर सके। कोई
मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य 2-4 प्रहार सहता है। यदि उसमें क्रोध का विकार नहीं हुआ तो वह केवल आ करेगा, इसका उस दृष्टि पर कोई प्रभाव नहीं। उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया और आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। संसार किसी को इतना समय ऐसे छोटे कामों के लिए नहीं दे सकता। भयभीत होकर प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है, पर समाज में इस प्रकार प्राप्त दुख प्रवृत्ति चिरस्थायी नहीं होती। हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि क्रोध करने वाले के मन में सदा भाविक कष्ट से बचने का उद्देश्य रहा करता है। कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि चेतना दृष्टि के भीतर क्रोध का विद्यमान इसलिए है जिसे एक बार दुख पहुंचा पर उसके दोहराए जाने की संभावना कुछ भी नहीं है। जो कष्ट पहुंचाया जाता है वह प्रतिकार मात्र है, उसमें रक्षा की भावना कुछ भी नहीं रहती। अधिकतर क्रोध इसी रूप में देखा जाता है। एक दूसरे से परिचित दो आदमी रेल पर चले जा रहे हैं, इसमें से एक और आगे ही के स्टेशन पर उतरता है। स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते बात ही बात में एक ने दूसरे को तमाचा जड़ दिया और उतने ही तैयारी करने लगा। अब दूसरा मनुष्य भी यदि उठाते उसे एक तमाचा लगा दे तो यह उसका बदला या प्रतिकार ही कहा जाएगा, क्योंकि उसे फिर उसी व्यक्ति से तमाचा खाने का कुछ तो निश्चय नहीं था। जहाँ और दुख पहुँचाने की कुछ संभावना होगी वहाँ क्रोध प्रतिकार ना होना, उसमें स्वरक्षा की भावना भी मिली होना। हमारा पड़ोसी कई दिनों से नित्य आकर हमें 2-4 ढेड़ी सीधी सुना जाता है। यदि हम एक दिन उसे पकड़ कर पीट दे तो हमारा यह कर्म शुद्ध प्रतिकार न कहलाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि नित्य गलियां सहने के दुख के वजह के परिणाम की ओर भी समझ जाएगी। इसे दोनों दृष्टांतों को ध्यानपूर्वक देखने से पता लगेगा कि दुख से उद्गिरित होकर दुखदाता को कष्ट पहुँचाने की प्रवृत्ति दोनों में है, पर एक वह परिमाण आदि का विचार बिल्कुल छोड़े हुए है और दूसरे में कुछ लिए हुए है। इसमें दो पहले दृष्टांत का क्रोध उपयोगी नहीं दिखाई पड़ता, पर क्रोध करने वाले के पक्ष में उसका उपयोग चाहे ना हो, पर लोग के भीतर वह बिल्कुल खाली नहीं रह जाता। दुख पहुंचाने वाले से हमें फिर दुख पहुंचाने का डर ना सही, पर समाज को तो उसे उचित दंड दे देने से पहले तो उसी की शिक्षा या भलाई हो जाती है। फिर समाज के और लोगों के बचाव का बीच में वो दिया जाता है। जहाँ पर भी वही बात है कि क्रोध के समय लोगों के मन में लोक कल्याण की यह व्यापक भावना सदा नहीं रह करती। अधिकतर तो ऐसा क्रोध प्रतिकार के रूप में ही होता है। यह कहा जा चुका है कि क्रोध दुख के चेतन कारण सत्ताकार या परिज्ञान में होता है। अंत एक तो यहाँ कार्य कारण के संबंध में ज्ञान की तुक्ति या मूल होती है, वहाँ क्रोध धोखा देता है। दूसरी बात यह है कि क्रोध करने वाला जिस ओर दुख आता है और उसी ओर देखता है, पर अपनी ओर नहीं। उसे दुख पहुँचाया है, उसका नशा हो या उसे दुख पहुँचे, क्रोध का यही लक्ष्य होता है। ना तो वह ये देखता है कि मैंने कुछ किया है या नहीं, और ना ही इस बात का ध्यान करता है कि क्रोध के व्यंग में जो कुछ करूँगा उसका परिणाम क्या होगा। यही क्रोध का अंधापन है। इसी से यह तो
मनोविकार ही एक दूसरे को परिमित किया करते हैं। ऊपर से बुद्धि या विवेक भी उन पर अंकुश रखता है। यदि क्रोध इतना उग्र हुआ कि मन में दुखदाता की शक्ति के रूप और परिणाम के निश्चय, दया, भय आदि और भावों के संचार तथा उचित अनुचित के विचार के लिए जगह ही ना रही तो बड़ा अर्थ खड़ा हो जाता है। जैसे यदि कोई सुने कि उसका शत्रु 20-25 आदमी लेकर उसे मारने आ रहा है और वह झट क्रोध से व्याकुल होकर बिना शत्रु की शक्ति का विचार करे और अपनी रक्षा का पूरा प्रबंधन किए उसे मारने के लिए निकले दौड़ पड़े तो उसके मारे जाने में बहुत कम संदेह समझा जाएगा। अंत कारण व्यर्थ निश्चय के उपरांत उसका उद्देश्य अच्छी तरह समझ लेने पर ही आवश्यक मात्रा और उपयुक्त स्थिति में ही क्रोध वह कम दे सकता है जिसके लिए उसका विकास होता है। क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले अलमन में भय का संचार करना रहता है। जिस पर क्रोध प्रकट किया जाता है वह यदि डर जाता है और निम्र होकर पश्चाताप करता है तो क्षमा का अवसर सामने आता है। क्रोध का गजन तंजन क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है। इसे कभी कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और दुष्परिणाम की नौबत नहीं आती। एक की उग्र आकृति देख दूसरा इसी अनिष्ट व्यापार के विपरीत हो जाता है और निम्र होकर पूर्णकृत दुर्व्यवहार के लिए क्षमा चाहता है। बहुत से स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य किसी का गर्व चूर्ण करना मात्र रहता है अर्थात दुख का विषय केवल दूसरे का गर्व या अहंकार होता है। अभिमान दूसरों के मन में या उसकी भावना में बंधा डालता है उसे वह बहुत से लोगों को यो ही खटका करता है। लोग जिस तरह हो सकते हैं अपराध द्वारा हानि द्वारा अभिमानी के निवृत्त करना चाहते हैं। अभिमान पर जो शेष होता है उसकी प्रवृत्ति अभिमानी को केवल निवृत्त करके ही सहती है। उसको हानि या पीड़ा पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होता। संसार में बहुत से अभिमान का उपचार अपमान द्वारा ही हो जाता है। कभी कभी लोग अपने कुटुंबियों या स्नेहियों से झगड़ा कर क्रोध में अपना ही सिर पटक देते हैं। ये सिर पटकना अपने को दुख पहुंचाने का अभिप्राय से नहीं होता क्योंकि बिल्कुल बेचैनी के साथ कोई ऐसा नहीं करता। जब किसी को क्रोध में अपना सर ही पटकने या अंग भंग करते देखे तब समझ लेना चाहिए कि उसका क्रोध ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जिसे उसके सर पकड़ने की परवाह या अर्थात जिसे उसका सर फूटने से उस समय नहीं तो आगे चलकर दुख पहुंचेगा। क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि कभी कभी मनुष्य यह भी विचार नहीं करता कि जिसने दुख पहुंचाया है उसमें दुख पहुंचाने की इच्छा थी या नहीं। इसी से कभी तो यह अचानक पैर कुचल जाने पर किसी को मार बैठता है और कभी होठ ठूट कर ठोकर खाकर कंगड़ पत्थर तोड़ने लगता है। चाणक्य ब्राह्मण अपना विवाह करने जा रहा था। मार्ग में कुछ उसके पैर में चुभे। वह छटा भट्टा और कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा और कुशों को उखाड़ कर उसकी जड़ों में मुड्ढा देने लगा। एक बार मैंने देखा कि एक ब्राह्मण देवता चूल्हा फूंकते फूंकते थक गए। जब आग ने जली तब उस पर क्रोध करके चूल्हे में पानी डाल किनारे हो गए। इस प्रकार का क्रोध अपरिकृत है। यात्री ने बहुत से
ऐसे जंगलियों का हाल लिखा है जो रास्ते में पत्थर की ठोकर खाने पर बिना उसको चूर चूर किए आगे नहीं बढ़ते। अधिक अभ्यास के कारण यदि कोई मनोविकार बहुत प्रबल पड़ जाता है तो यह अंत प्राकृतिक में अर्थव्यवस्था उत्पन्न कर मनुष्य को बचपन से मिलती जुलती अवस्था में ले जाकर पटक देता है। क्रोध जब मनोविकारों से फुतीला है, इसी से अवसर पड़ने पर यह और मनोविकारों का भी साथ देकर उसकी तुष्टि का साधक होता है। कभी यह दया के साथ घुटता है, कभी घृणा के। एक क्रूर गुमागी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है। हमारे हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है, पर दया की अपनी शक्ति को त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। यदि वह स्त्री अर्धकृष्ट में होती तो उसे कुछ देकर हम अपनी दया के वेग को शांत कर लेते, पर यहाँ तो अबला के दुख का कारण मूर्तिमान तथा अपने विरुद्ध प्रयत्नों को अज्ञानपूर्ण रोकने की शक्ति रखने वाला है। ऐसा अवस्था में क्रोध ही उस अत्याचारी के दमन के लिए उत्कृष्ट करता है जिसके बिना हमारी दया ही व्यर्थ जाती है। क्रोध अपनी इसी सहायता के बदले में दया की वाहवाही को नहीं बांटता, कम क्रोध करता है, पर नाम दया का ही होता है। लोग यही कहते हैं कि उसने दया करके बचा लिया, कोई यह नहीं कहता कि क्रोध करके बचा लिया। ऐसे अवसरों पर यदि क्रोध दया का साथ ना दे तो दया अपनी प्रवृत्ति के अनुसार परिणाम उपस्थित ही नहीं कर सकती। क्रोध सत्य भंग करने वाला मनोविकार है। एक और क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है और इस दुख पर उसकी भी त्योगी चढ़ जाती है। यह विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वह उचित है या अनुचित। इसी से धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध के निरोध का उपदेश पाया जाता है। संत लोग तो खेलों के वचन सहते ही हैं, दुनियादार लोग भी ना जाने कितनी ऊंची नीची बातें सहते हैं। सभ्यता के व्यवहार में भी क्रोध नहीं होता, नहीं तो क्रोध के चिन्ह दबाए जाते हैं। इस प्रकार का प्रतिबंध समाज की सुख शांति के लिए बहुत आवश्यक है, पर इस प्रतिबंध की भी सीमा है। यह पर पीड़ा कुडमुख क्रोध तक नहीं पहुँचता। क्रोध के निरोध का उपदेश अर्थात परायण और धर्मपरायण दोनों देते हैं, पर दोनों में जिसे अति से अधिक सावधान रहना चाहिए वही कुछ भी नहीं सहता। बाकी रुपया वसूल करने का ढंग बरतने वाला चाहे कड़े पकड़े की शिक्षा दे भी दे, पर धंज के साथ धर्म की वजह लेकर चलने वाला धोखे में भी क्रोध को पाप का रूप ही कहेगा। क्रोध रोकने का अभ्यास ठगों और सूथियों को सिद्धों और साधकों से कम नहीं होता, जिसे कुछ स्वार्थ निकालना चाहता रहता है, जिसे बातों में फंसकर ठगना रहता है, उसकी कठोर और अनुचित बातों पर ना जाने कितने लोग जरा भी क्रोध नहीं करते, पर उसका ये आक्रोध ना धर्म का लक्षण है ना साधन। क्रोध के परख के दो प्रकार है, दुख हो सकते हैं अपना दुख और पराया दुख। जिस क्रोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है वह पहले प्रकार के दुख से उत्पन्न क्रोध है। दूसरे के
दुख पर उत्पन्न क्रोध बुराई की हद के बाहर समझा जाता है। क्रोध तेजनक दुख इतना ही अपने संपर्क से दूर होगा, उतना ही लोग में क्रोध का शुभ स्वरूप सिंदूर और मनोहर दिखाई देगा। दुख से आगे बढ़ने पर लोग दूर तक क्रोध का कारण थोड़ा बहुत अपना ही दुख कहा जा सकता है, जैसे अपने या आत्मीय परिजन का दुख, इष्ट मित्र का दुख। इसके आगे भी यहाँ तक दुख की भावना के साथ कुछ ऐसी विशेषता लगी रहती है जिससे कष्ट पहुँचाया जा रहा है। वह हमारे ग्राम बुरे देश का रहने वाला, यहाँ तक हमारे क्रोध से सौंदर्य की पूर्णता से कुछ कसर रहेगी। जहाँ उत्कृष्ट भाव निविशेष रहेगी, वही सच्ची परदुखरता मानी जाएगी, वही क्रोध के स्वरूप को पूर्ण सौंदर्य प्राप्त होगा। ऐसा सौंदर्य जो काव्य क्षेत्र के बीच भी जग गाता आया है। ये क्रोध करुणा के आज्ञाकारी सेवक के रूप में हमारे सामने आता है। शुभ स्वामी से सेवक कुछ कठिन होते ही है, उसमें कुछ अधिक कठोरता रहती है, पर यह कठोरता ऐसी कठोरता को भंग करने के लिए होती है जो पिघलने वाली नहीं होती। क्रौंच के वध पर वाल्मीकि मुनि के करुण क्रोध का सौंदर्य एक महाकाव्य का सौंदर्य हुआ। उत्कृष्ट क्रोध का कारण यह है निवेशता। वाल्मीकि के क्रोध के भीतर परमानित्र के दुख की सहानुभूति छिपी है। राम के क्रोध के भीतर संपूर्ण लोक के दुख का मोक्ष समाया हुआ है। समा जहाँ से निहत की नियत हो जाती है, वहाँ से क्रोध के सौंदर्य का आरंभ हो जाता है। शिशुपाल की बहुत सी बुराइयाँ तक जब श्री कृष्ण की समा पहुँच चुकी, तब जाकर उसका अलौकिक लावण्य फीका पड़ने लगा और क्रोध की सीमी चिन्हता का सूत्रपात हुआ। अपने ही दुख पर उत्पन्न क्रोध में या तो हमें तत्काल समा का अवसर या अधिकार ही नहीं रहता, अथवा वह अपना प्रभाव खो चुकी रहती है। बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले जाते हुए किसी घोर अत्याचार का बना रहना ही लोक की समा की सीमा है। इसके आगे समा ना दिखाई देगी, नौराश्य कारिता और शिथिलता छिपाई दिखाई पड़ेगी। ऐसे गहराई उदासी की छाया के बीच आशा, उत्साह और तत्परता की प्रभा जिस क्रोध अग्नि के साथ फूटती दिखाई पड़ेगी, उसके सौंदर्य का अनुभव सारा लोक करेगा। राम का कलाग्नि जिससे क्रोध ऐसा ही है, वह शत्रवग तेज है, तसम ताप नहीं। दंड कोप का ही एक विधान है। राजदंड राजकोष है और लोग कोप धर्मकोप है। जहाँ राजकोष धर्मकोप से एकदम भिन्न दिखाई पड़े, वहाँ उसे राजकोप ना समझकर कुछ विशेष मनुष्य का कोप समझा जाए। ऐसा कोप राजकोप के महत्व और पवित्रता का अधिकारी नहीं हो सकता। उसको समान जनता अपने लिए आवश्यक नहीं समझ सकती। वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, इससे हमें दुख पहुंचता है। उस पर यदि हमने क्रोध किया और यह क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा, तो वह वैर कहलाता है। इसे स्थायी रूप में टिक जाने के कारण क्रोध का वेग और उग्रता तो धीमी पड़ जाती है, पर लक्ष्य को पीड़ित करने की प्रेरणा बराबर बहुत काल तक हुआ करती है। क्रोध अपना बचाव करते हुए शत्रु को पीड़ित करने की युक्ति आदि सोचने का समय पर्याय नहीं देता। वह बैल उसे
लिए बहुत समय देता है। पूछिए तो क्रोध और बैर का भेद केवल कालकृत है। दुख पहुंचाने के साथ ही दुख देता को पीड़ित करने की प्रेरणा करने वाला मनोविकार क्रोध और कुछ काल बीत जाने पर प्रेरणा करने वाला भाव वैर है। किसी ने आपको गाली दी, यदि आपने उसी समय मार दिया तो अपने क्रोध किया। मान लीजिए कि वह गोली देकर भाग गया और 2 महीने बाद आपको कहीं मिला। अब यदि आपने उसे बिना फिर गाली सुने मिलने के साथ ही उसे मारा दिया तो यह उसका बैर निकलना बहुत है। इस विकरण से स्पष्ट है कि वैर उन्हीं प्राणियों में होता है जिसमें धारणा अर्थात भाव की सच्चे की सत्य होती है। पशु और बच्चे किसी से वैर नहीं करते। चूहे और बिल्ली के संबंध में वैर नाम अलंकारिक है। आदमी का ना आम अंगूर से कुछ बैर है, ना भेड़ बकरे से। पशु और बच्चे दोनों क्रोध करते हैं और थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं। क्रोध का एक हल्का रूप है चिड़चिड़ाहट। किसी व्यंजना पर्याय शब्दों ही तक रहती है। इसका परिणाम भी वैसा उग्र नहीं होता। कभी कभी चिंत ग्रह रहने की प्रवृत्ति में बंधा पड़ने या किसी का ठीक सुभिता ना बैठने के कारण ही लोग चिड़चिड़ा उठते हैं। ऐसे सामान्य कारणों के अवसर बहुत अधिक आते रहते हैं। इसमें चिड़चिड़ाहट स्वभावगत होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। किसी मत संप्रदाय या संस्था के भीतर निरूपित आदर्शों पर ही अन्य दृष्टि रखने वाला बाहर की दुनिया देख कर अपने जीवन पर चिढ़ाते चले जाते हैं। जिधर निकलते हैं रास्ते भर मुंह बिगड़ा रहता है। चिड़चिड़ाहट एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है। इसी से रोगियों और बूढ़ों में अधिक पाई जाती है। इसका स्वरूप उग्र और भयानक ना होने से यह बहुतों के विशेष बालकों के विनोद की एक सामग्री भी हो जाती है। बालकों को चिड़चिड़े बूढ़ों को चिढ़ाने में आनंद आता है और कुछ विनोदी बूढ़े भी चिढ़ने की नकल किया करते हैं। कोई राधा कृष्ण कहे से, कोई सीताराम पुकारने से और कोई केरले का नाम लेने से चिढ़ता है और अपने पीछे लड़कों की एक खास भीड़ लगाई फिरता है। जिस प्रकार लोगों को हंसने के लिए कुछ लोग मूर्ख या बेवकूफ़ बनाते हैं, उसी प्रकार चिड़चिड़े भी मूर्ख को चाहे रुलाए पर दुनिया को तो हंसाती ही है। मूर्ख हास्य रस के बड़े प्राचीन अलमन हैं। ना जाने कब इस संसार की रुखाई के बीच हास्य का विकार करते चले आ रहे हैं। आज भी दुनिया को हंसने का हौसला बहुत कुछ उन्हीं की बरकत से हुआ करता है। किसी बात का बुरा लगना उसकी सहजता का शोभयुक्त और विवेकपूर्ण अनुभव होना अपभ्रंश कहलाता है। पूर्ण क्रोध की अवस्था में मनुष्य दुख पहुंचाने वाले पात्र की ओर ही उन्मुख रहता है। उसी को भयभीत या पीड़ित करने की चेष्टा में प्रवृत्त रहता है। अमरस में दुख पहुंचाने वाली बात के ब्यूरो पर और उसकी सहजता पर विशेष ध्यान रखता है। इसी ठीक व्यंजना ऐसे वाक्यों में समझी जानी चाहिए। तुम्हें मेरे साथ यह किया वह किया, तब तक तो वह सहता आया, अब नहीं सह सकता। इसके आगे बढ़कर जब कोई दांत पीसता और गरजता हुआ आगे कहे कि
मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा, तुम्हारा घर खोद कर फेंक दूंगा। तब क्रोध का पूर्व स्वरूप समझना चाहिए। आइए समझें। अंश 1। हम आशा करते हैं कि निबंध की विषय वस्तु से अब आपका पूरा परिचय हो चुका है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी विचार प्रधान निबंध के मुख्य रूप से 3 भाग है: भूमिका या प्रस्तावना, विषय सामग्री या अपसार। क्रोध निबंध में भी लेखक रामचंद्र शुक्ल ने विस्तार से इन तीनों भागों का क्रमबद्धता से वर्णन किया है। आइए अब विस्तार से उनकी जानकारी प्राप्त करें। प्रस्तावना। लेखक ने क्रोध निबंध का आरंभ क्रोध के कारण का पता लगाने से किया है। लेखक के अनुसार क्रोध मनुष्य के हृदय में स्थित वह भाव है जो दूसरे के द्वारा सताए जाने पर या इच्छा के अनुकूल काम न करने पर अपने आप पैदा हो जाता है। इसके लिए कार्य कारण संबंध स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे हम भूख से व्याकुल शिशु को रोते हुए देखकर कितना भी चुप कराने की कोशिश करें, परंतु वह माँ के गोद में जाते ही चुप हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अब उसकी भूख शांत हो जाएगी। इसलिए क्रोध में कार्य कारण संबंध सदैव रहता है। शिशु को भी ज्ञान है कि भूख लगने पर क्रोध करने से उसे माँ से ही दूध मिलेगा। यही कारण है कि अन्य व्यक्तियों के चुप कराने की कोशिश बेकार सिद्ध होती है। कई बार क्रोध उसी समय परिस्थिति से उत्पन्न किसी कारण से भी पैदा हो जाता है जो अपनी रक्षा करने के लिए ना होकर बदले की भावना से होता है। जैसे लेखक ने रेल से उतरने वाले 2 अपरिचितों के परस्पर तमाचा मारने वाले उदाहरण से स्पष्ट किया। जीवन में क्रोध की आवश्यकता तभी होती है जैसे अपने स्वतंत्र प्राप्ति के लिए बने नरम दल और गर्म दल के विषय में अवश्य सुना होगा। अंग्रेजों के अत्याचारों के सामने घुटने टेकना या उनसे दया और ममता की आशा करना कठिन हो गया था। फस और कंस और रावण के उदाहरण भी इस संबंध में दिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ कृष्ण और राम को अनेक अत्याचारियों का वध करना पड़ा था। इसका मूल कारण क्रोध ही था। दुष्ट के हृदय में अच्छे और बुरे कामों को पहचानने की शक्ति, सहनशीलता अथवा दया आदि नहीं होती। इसलिए उसके अत्याचारों के बढ़ जाने पर अपनी रक्षा और समाज को उनके अन्याय से बचाना जरूरी हो जाता है। इसके लिए सशक्त का क्रोध करना स्वाभाविक है, चाहे वह स्वयं के लिए हो या पूरे समाज के। उसे लाभ होता है, उसमें से वह क्रोध अधिक सुंदर और उपयोगी होगा जिसमें अपने पीड़ाए का भेद ना होकर सच्ची पर दुख करता हो। विषय वस्तु। अब तक आप क्रोध के कार्य कारण ज्ञान और उसकी आवश्यकता से परिचित हो चुके हैं। आप जान चुके हैं कि अपनी रक्षा और समाज के उपकार के लिए भी क्रोध करना जरूरी होता है। आप स्वयं कई बार अनुभव करते हैं कि क्रोध करने वाला व्यक्ति कारण और परिणाम को बिना सोचे लाल पीला हो अकेले ही कोई शत्रु पर टूट पड़ता है जिसमें उसकी अपनी पराजय ही है। समाज भी उसका साथ नहीं देता। इसी को क्रोध का अंधापन कहते हैं। जब कोई परिणाम को विचार किए बिना अपनी समझे को हाँके बिना योजना बनाए बिना विपष्टि पर टूट पड़े तो उसकी असफलता निश्चित ही है। वह किसी सिनेमा का हीरो नहीं जो अकेले ही 10-15 पहलवानों को पछाड़ दे। वास्तविक जगत में ऐसा नहीं होता। इसलिए ऐसी स्थिति में क्रोध पर स्वयं रखना जरूरी हो जाता है। परिस्थिति को देखते हुए यदि बुद्धि का प्रयोग कर क्रोध न करे तो भयंकर परिणाम से बच सकते हैं। आप रामायण में भी देखते हैं कि श्री राम ने लंका पर अकस्मात ही
चढ़ाई नहीं की, सबके लिए पहले पूरी योजना बनाई, सेना एकत्रित की, समुद्र पर पुल बनाया, फिर योजनाबद्ध तरीके से रावण वध और किया और विजय प्राप्त की। यदि विरोधी की शक्ति को बिना जांचे हुए तत्काल टूट पड़ते तो ना जाने क्या अर्थ हो जाता। आप समाज में अपने आसपास कई प्रकार ऐसी परिस्थिति को देखते ही होंगे। यहाँ भी लेखक ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई सुने कि उसका शत्रु 20-25 लोगों को साथ लेकर उस पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है तो वह तुरंत ही बिना सोचे समझे क्रोध में दांत पीसते हुए यदि उन सभी का समान सामना करने के लिए मैदान में आ जाता है तो उसके मारे जाने में कोई संदेह नहीं है जाता। अंत का कार्यकरण के संबंध को बिना सोचे उपयुक्त स्थिति में क्रोध पर काबू रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अधिकतर क्रोध करने वाला व्यक्ति अपनी कमी की ओर ना देखे, दूसरे यानी विपक्षी की गलती को ही बढ़ा चढ़ा कर देखता है। ऐसे में भी उसे अपने क्रोध के परिणाम का ध्यान नहीं रहता। अंत क्रोध के मूल्य उद्देश्य को पहले समझना चाहिए। व्यक्ति क्रोध दो कारणों से करता है। पहला, वह विपक्षी को डरा सके, दूसरा उसे क्षमा याचना या पश्चाताप करवा सके। अपने शत्रु की क्रोधपूर्ण चेष्टाओं को देखकर कई बार विपक्षी भयभीत होते हुए दिखाई दिए हैं। कई बार क्रोधी के सम्मुख उन्हें पश्चाताप करते भी देखा गया है। अपनी भूल के लिए वह अपने शत्रु से माफ़ी तक मांग लेते हैं। इसमें क्रोध करने वाला स्वतः उन्हें क्षमा प्रदान कर देता है। कई बार क्रोध किसी के घमंड को ख़त्म करने के लिए भी किया जाता है। वहाँ क्रोध करने वालों का उद्देश्य केवल अपमान करके ही अभिमानी को नम्र बनाने का होता है, जिसमें अपनी वास्तविकता को वह समझ सकें। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि क्रोधी अपने संगे संबंधियों से लड़ झगड़ कर फिर अपना ही सर पटकने लगता है। अपने घर में छोटे बच्चे को माँ के पीटने का अक्सर इसी तरह क्रोध होते देखा होगा। यह क्रोध करने वाले बच्चे को ये मालूम है कि उसके सर पटकने से माँ को उससे भी ज़्यादा कष्ट होता है, इसलिए वह स्वयं को पीड़ा पहुँचाने की बात न सोचकर माँ को दुख देने के लिए सर फोड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही पत्थर से ठोकर खाने पर व्यक्ति पत्थर को ही चूर चूर करने लगता है। यद्यपि उसे अच्छी तरह मालूम है कि पत्थर का वह कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परंतु उसे उसका अपना क्रोध शांत हो जाता है। इसी तरह के एक और उदाहरण द्वारा भी लेखक ने क्रोध को शांत करने की बात स्पष्ट की है। चाणक्य अपने विवाह की गुण में प्रसन्न वदन जा रहे थे कि उसकी इस प्रशंसा में सूखी घास ने पैरों में चुभकर बाधा डाली। फिर क्या था, चाणक्य ने क्रोध में आकर अपने मूल उद्देश्य विवाह को भुला दिया और लगे उस सूखी घास को जड़ से उखाड़ने। इतना ही नहीं, वह घास फिर पैदा ना हो जाए इसके लिए उन्होंने उसकी जड़ को खाली गलाने के लिए उस पर मुट्ठा भी डालना शुरू कर दिया। इस प्रकार का क्रोध भला किसको डराने, किससे क्षमा याचना करवाने या किसे बदला लेने के लिए किया गया था? ऐसा क्रोध तो मनुष्य के दिमाग में हाल अव्यवस्था या असंतुलन उत्पन्न होने पर ही हो सकता है। उसका कोई लाभ नहीं, कोई कारण नहीं और ना उसे किसी भी प्रकार सफलता प्राप्ति हो सकती है। क्रोध में कभी घृणा और कभी दया का भाव भी मिलता है। उदाहरण देते हुए लेखक ने स्पष्ट किया है कि कोई हत्याचारी यदि किसी अबला
को सता रहा है तो देखने वाले के हृदय में अबला के प्रति दया और अत्याचारी के प्रति घृणा का संपीड़न भाव देखा जाता है। यहाँ अबला का संकट धन देकर दूर नहीं किया जा सकता, अपितु उस कष्ट को दूर करने के लिए अत्याचारी का दमन जरूरी है, जो क्रोध से ही संभव हो सकता है। क्रोध संक्रमण रोग की तरह भी होता है। अपने ऊपर क्रोध करते देखकर दूसरे का भी मनोभाव पर कोई काबू नहीं रहता। इसलिए क्रोध शांति को समाप्त करने वाला मनोविकार माना जाता है। धर्मशास्त्र नीति शास्त्र में भी ही नहीं अपितु सम्य समाज में भी क्रोध स्वयं करने का उपदेश दिया जाता है। गीता में भागवत श्री कृष्ण ने क्रोध से बुद्धि विनाश और बुद्धि के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति के नष्ट हो जाने की बात स्पष्ट की है। कबीर और तुलसी आदि कवियों ने भी क्रोध को बुरा कहा है। जा दया ता धर्म तहा धर्म है, जहाँ लोभ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तह आप। आपको पहले भी बताया गया है कि अतिथियों को दबाने के लिए, समाज सुधार के लिए, लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए किया गया क्रोध समाज के लिए उपयोगी ही नहीं जरूरी भी है। क्रोध पर स्वयं धन और धर्म दोनों को मानने वाले करते हैं। आपने स्वयं देखा होगा कि कई ठग या स्वार्थी क्रोध करने पर भी शांत बने अपने धन बिटोरने के चक्कर में क्रोध को पचा जाते हैं, अर्थात उन पर क्रोध का कोई असर ही नहीं पड़ता। कठोर बात पर वह कई बदला नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थ अर्थात धन ठहरने के लिए क्रोध पर काबू कर लिया होता है। ऐसा स्वयं समाज में उपयुक्त नहीं समझा जाता, क्योंकि यहाँ व्यक्ति लालची होता है, जो धर्म का लक्षण नहीं है। जहाँ धर्म परायण व्यक्ति यदि दूसरों को दुख पहुँचाने के लिए शांत रहता है तो क्रोध स्वयं की श्रेणी में आता है, अतः नहीं। क्रियाकलाप। उपयुक्त चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निषाद पर वाल्मीकि ने क्रोध क्यों किया? क्रोंच को वाणी बंधी देकर क्रोची की क्या स्थिति हुई? इस क्रोध के परिणाम स्वरूप वाल्मीकि ने कौन सा ग्रंथ लिखा? अंश 2। अपना और पराया दुख दोनों क्रोध को बढ़ाने वाले हैं, जिसमें अपने स्वार्थ के लिए क्रोध पर संयम ही उपयुक्त समझा गया है। इसका मुख्य कारण यही है कि दूसरे के लिए किया जाने वाला क्रोध तो दूसरे के दुख से व्याकुल होने पर ही होता है, जो संज्ञेय संबंधियों या मित्रों के लिए किए गए क्रोध से भी उत्तम कोटि का माना जा सकता है। ऐसे ही क्रोध का उदाहरण काव्य जगत का जगम जगता रत्न रामायण है, जिसकी रचना आदि कवि वाल्मीकि ने की थी। वेदम द्वारा कोंच पक्षी को मारने पर वाल्मीकि के मुख से क्रोध रूपी काव्यधारा बह निकली थी, जिससे आगे चलकर रामायण की रचना हुई। यहाँ वाल्मीकि ने बिना किसी भेदभाव के कल्याण के लिए वेद को शाप दिया, जो व्यर्थ ही कठोरता का दंड और सहायता का अनूठा ग्रंथ बना। इसी प्रकार शिशुपाल के अत्याचार जब सीमा पार कर गए तो श्री अर्जुन को क्रोधित होकर उसे दंडित करके समाज के कल्याण का बीड़ा उठाना पड़ा। इन दोनों ही परिस्थितियों में समा अपनी सीमा समाप्त कर चुकी थी। उस समय यदि ऐसा ना किया जाता तो समाज में निराशा और अत्याचार का बोलबाला बढ़ता ही चला जाता। आशा और उत्साह सदा के लिए समाप्त हो जाते। इन परिस्थितियों में धर्म का उद्धार के लिए, पवित्र भावों की रक्षा के लिए अन्याय के विरोध करना जरूरी हो जाता है। ऐसा क्रोध में विश्वास को बढ़ाता है, संसार में शांति की स्थापना करता है। अंत
इस प्रकार के क्रोध को पवित्र या पावन क्रोध की संज्ञा दी गई है। राम और कृष्ण में ऐसे ही कालाग्नि दृश्य अर्थात मृत्यु के समान भयंकर क्रोध कर तत्कालीन समाज की रक्षा की थी। क्रोध करने पर दंड देना जरूरी हो जाता है। यह भी दो प्रकार का होता है, राजदंड तथा लोकदंड। राजदंड में यदि अधिकारवंश कुछ लोकदंड होते हैं जो न्याय के विरुद्ध हो सकते हैं। ये उपयुक्त नहीं, क्योंकि कुछ लोगों से डरकर अधिक शक्तिशाली बनने के कारण क्रोधवश दिया गया यह दंड कभी सत्य नहीं हो सकता। जब लोग को अर्थात जनता का क्रोध होने पर दंड दिया जाता है, तब वह धर्म प्रधान और आदर्श की रक्षा करने वाला होता है। आपने देखा होगा कि कई बार हम क्रोध का जवाब नहीं देते, क्योंकि क्रोध करने वाला कोई बड़ा व्यक्ति है या समाज में प्रतिष्ठा का पात्र बन बैठा है, अर्थात बहुत धनी है। हम किसी भी तरह से उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मुकाबला भी नहीं कर सकते। तब हम क्रोध भी अपने भीतर दबा सकते हैं। परंतु जब हम लगातार क्रोध को दबाते चले जाते हैं, तो यही क्रोध बैर का रूप धारण कर लेता है। इसलिए लेखक ने इस बैर को क्रोध का अचार या मुरब्बा कहा है। जिस तरह अचार और मुरब्बा धीरे धीरे पककर स्वादिष्ट होता है, बनते ही उसमें खाया जाता है, कुछ समय के बाद ही वह रसीला बनता है, उसी प्रकार ये क्रोध भी लगातार दबाए जाने के कारण क्रोध करने वाले व्यक्ति को पीड़ित करने का अक्सर ढूंढता रहता है, जिसे लेखक ने बैर का नाम दिया। इसमें व्यक्ति की यादें जमा होती रहती हैं और उचित अवसर पाने पर वह लक्ष्य को अपना निशाना बना लेता है। वह क्रोध का भारी वेग भले ही शांत दिखाई दे, परंतु मौका आने पर वह अपने लक्ष्य को पीड़ित करने में चूकता नहीं है। लेखक ने उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति हमें गाली दे और हम तुरंत उसका जवाब गाली अथवा थप्पड़ से दे दे, तो यह हमारा क्रोध है। परंतु यदि हम उसी समय गाली देने वाले का कुछ बिगाड़ नहीं सकते या वह भाग जाता है, तो यह क्रोध हमारी स्मृति में धारण अर्थात भावों को जमा करने की शक्ति के रूप में विद्यमान हो जाता है और अवसर पाते ही बैर के रूप में निकलता है। इस तरह क्रोध जमा होकर अंदर ही अंदर बैर का रूप धारण कर लेता है। लेखक ने यहाँ यह भी स्पष्ट कर दिया है कि छोटे बच्चे और शिशु अपनी इसी स्मृति या धारण शक्ति के ना होने के कारण बैर नहीं करते। जैसा कि आप मानते हैं, छोटे बच्चों की लड़ाई में कभी कभी माता पिता जाने दुश्मन बन जाते हैं, जबकि बच्चे फिर वैसे ही परस्पर खेलने लगते हैं। ईंट और पत्थर के जवाब को ही तरह चूहे और बिल्ली का बैर भी कवियों ने अलंकारिक रूप में उपयुक्त किया है। यह उनकी वास्तविक बैर की शक्ति के कारण नहीं है। यहाँ तो यह दोनों जीव परस्पर भोज्य है, अर्थात बिल्ली का खाद्य चूहा है। यहाँ यह बैर के कारण नहीं है। क्रोध का उग्र रूपों की जानकारी पा लेने के बाद लेखक इस क्रोध के हल्के रूप को यहाँ भी समझने की कोशिश की है। क्रोध का एक हल्का रूप चिड़चिड़ाहट है। आपने देखा होगा कि विशेष धर्म या मत को पाने वाले लोग किसी दूसरे मत वाले की बात सुना नहीं चाहते। उसका कारण उनकी कठोरता ही हो सकती है, क्योंकि बिना सुने ही वह उसे नकार देते हैं। उसको यदि हानि नहीं पहुंचा सकते तो कुछ बोल कर अपना विरोध प्रकट कर दिया करते हैं। ऐसे व्यक्ति केवल बोलने तक ही अपना मतभेद स्पष्ट करते हैं। कुछ बूढ़े सीताराम या राधेश्याम शब्द से चिढ़ते देखे गए हैं। इसका मूल कारण उनका अपने किसी मत या संप्रदाय अथवा संस्था के प्रति ऐसा लगाव है कि दूसरों के मत संप्रदाय संस्था के नाम मात्र को सुनने से चिढ़ जाते हैं। कई बार तो वह छोटे बच्चों के अपहास का कारण भी बन जाते हैं। कुछ विद्र करेले के नाम लेने पर चिड़चिड़ा उठते हैं। उसके विधुभूषण का
नाम जरूर सुना होगा, या फिर कसकर में जाकर की भूमिका अदा करने वाले व्यक्ति को यदि देखा होगा जो कभी अपने हाव भाव के दर्शकों का मनोरंजन करते हैं तो कभी अपने बौनेपन से दर्शकों का मन मोह लेते हैं। अंश 3 उपसार। अब तक आप क्रोध के मूल रूप, कारण और क्रोध का स्वयं की अवस्था से भली भांति परिचित हो चुके हैं। निबंध के अंत में यानी उपसार या समाप्ति पर आते आते लेखक ने क्रोध आने की सभी कारणों अपने प्रकट ना कर सकने की असमर्थता को अभ्रस नाम दिया है। आइए इस अभ्रस की विशेष जानकारी प्राप्त करें। मुख्यतः दूसरे पर क्रोध बढ़ने के क्रमश 3 कारण होते हैं। पहला, हमें किसी की बात बुरी लगी हो तो। दूसरा, यह बात बुरी लगने के कारण सहन ना होती हो। और तीसरा, सहन ना होने की स्थिति में वह दुखयुक्त क्रोध व्यक्ति के अंदर ही जमा हो जाता है। क्रम से तीनों स्थितियों के बाद जो क्रोध की अवस्था होती है उसे आमस कहते हैं। यह आमस वस्तुत या दुख या द्वेष है जो विपक्षी या शत्रु का कोई उपकार अथवा बुरा ना कर सकने के कारण पैदा होता है। उसमें व्यक्ति का ध्यान लगातार दुख पहुंचाने वाले की ओर ही लगा रहता है। इससे उनकी सहनशीलता भी खत्म होती चली जाती है। वह विपक्षी के शक्तिशाली, अधिक प्रभावशाली अथवा बहुत सीमित होने के कारण उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो अपने क्रोध को केवल कठोर शब्दों में ही व्यक्त कर अपनी भड़ास गर्मी निकाल लेता है। उचित अवसर प्राप्त करने पर उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। इस प्रकार लेखक ने दैनिक जीवन में विभिन्न अवसरों पर पैदा होने वाले क्रोध, उसके प्रकट करने के तरीके, उससे होने वाली हानियाँ, उससे होने वाले समाज के हितों तथा क्रोध के विभिन्न रूपों के मनोवैज्ञानिक वर्णन का, क्रोध पर विवेक का संयम रखने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है ताकि क्रोध के अंधेपन में व्यक्ति अपना संतुलन ही ना खो बैठे। भाषा शैली। आधुनिक के प्रसिद्ध निबंधकार और समीक्षक पंडित रामचंद्र शुक्ल इस प्रकार विचारात्मक निबंध की रचना की है। शुक्ल जी की भाषा गंभीर, तत्समनिष्ठ, साहित्यिक और भावोत्पादक है। विषय के अनुरूप लेखक ने इस निबंध की संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक किया है, जैसे साक्षात्कार, विकार, अभिभाव, विवेक, अंकुश, दुर्खतरता, चिनिवृत्ति, निवेशता आदि। विषय के अनुरूप देशांत और विदेशी शब्दों जैसे मुरब्बा, चिड़चिड़ाहट, खुर्तिया, दुनियादार, मुट्ठा, तमाचा आदि को भी सहज ही स्वीकार किया है। भाषा की सबसे बड़ी विशेषता समयुक्त और संधियुक्त होना है, जैसे मनोविकार, परिपीड़, कुन्मुख, अनिभाव आदि शब्दों के साथ ही वह विभिन्न उपसंयुक्त शब्दों के प्रयोग भी सहज ही कर देते हैं, जैसे प्रतिकार, परिज्ञान, अन्य आदि। आप जानते हैं कि निबंध के अनेक प्रकार होते हैं, जिसमें से कुछ वर्णनात्मक, भावनात्मक और विचारात्मक आवश्यकतानुसार जिसमें अलग अलग शैलियों का प्रयोग किया जाता है। वर्णनात्मक निबंध में बात को फैला कहा जाता है, इसी से इसे व्यास शैली में लिखा जाता है। भावनात्मक निबंध में भावुकता के तत्व के कारण तरंग की अपेक्ष शैली होती है। विचारनात्मक निबंध गंभीर होता है, इसमें अधिकतर सूत्र शैली का प्रयोग किया जाता है। सूत्र शैली का अर्थ अत्यधिक सार या संक्षिप्त रूप में विचार प्रस्तुत करना। देखने में तो ये वाक्य छोटा लगता है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी बात या घटना छिपी होती है। क्रोध में इस शैली को आप अनेक स्थानों पर देख सकते हैं। छोटे छोटे अर्थगंभीर वाक्यों में नगर में सागर भरने का शुक्ल जी का प्रयास सचमुच प्रशंसनीय है। जैसे क्रोध शक्ति भंग करने वाला मनोविकार है। क्रोध बैर का आचार या मुरब्बा है। दंड कोप या एक विधान है। इतना ही नहीं, विभिन्न ऐतिहासिक तथा पौराणिक अनुक्रिया को
पिरोकर लेखक ने क्रोध निबंध की रोचकता और उपयोगिता को बढ़ा दिया है। जैसे वाल्मीकि की रामायण की रचना श्री कृष्ण का शिशुपाल वध और श्री राम का रावण और बलिवध आदि। इसी के साथ साथ दैनिक जीवन में घटित होने वाली छोटी छोटी महत्वहीन घटनाओं को लेकर क्रोध की प्रासंगिकता को स्पष्ट करना भी शुक्ल जी की भाषा शैली की विशेषता ही है। जैसे रेल पर सवार व्यक्तियों को तमाचा मारना, राधेश्याम में सीताराम कहने मात्र से किसी का चिढ़ना तथा प्रयास करने पर भी चूल्हा न जलने पर ब्राह्मण देवता का क्रोधर होकर आग में पानी डालना, ये प्रसंग हमारे दैनिक जीवन में घटित होते रहते हैं। शुक्ल जी ने इस निबंध को लोक प्रचलित मुहावरों का प्रयोग कर इसमें प्रहा और प्रभाव का विशेष संचार किया है। एक वाक्य ही में 2-3 मुहावरे का प्रयोग दर्शनीय है। जब कोई दांत पीसता और गरजता हुआ कहने लगे कि मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा, इस तरह के वाक्यों से हमें सामने एक क्रोधी का चित्र सा खींच जाता है। अनियंत्रण भी लेखक ने टेढ़ी सीधी सुना, सिर पटकना, किनारे होना, ऊंची नीची पहचाना आदि मुहावरे बड़ी कुशलता पूर्वक प्रयोग किए हैं, जिसमें विषय में गंभीरता के साथ हास्य व्यंग की छटा पाठक को मोह लेती है। हिंदी भाषा में मुख्यतः 2 प्रकार से शब्दों की रचना की जा सकती है। पहली है उपसर्ग द्वारा और दूसरी प्रत्यय द्वारा। जब शब्द से पहले कुछ जोड़ देते हैं तो उपसर्ग कहते हैं। जब मूल शब्द के बाद कुछ जोड़ कर नया शब्द बना देते हैं तो उसे प्रत्यय कहते हैं। संस्कृत में अन प्रसंग शब्दों के आरंभ में जोड़कर विपरीतिक शब्द बना लिए जाते हैं। इसका नियम बहुत स्पष्ट है। आज हिंदी में इन दोनों उपसर्गों का प्रयोग स्वीकार्य है। आज जब कोई शब्द व्यंजन से आरंभ हो, इस पाठ में ही निम्नलिखित इस प्रकार के हैं। अपरिचित, आ प्लस परिचित जो परिचित नहीं है। अपरिकृष्ट, आ प्लस परिकृष्ट जो परिकृष्ट नहीं है। अव्यवस्था, आ प्लस व्यवस्था जहाँ व्यवस्था नहीं है। अन, जब कोई शब्द स्वर से आरंभ हो। इस पाठ में ही शब्द इस प्रकार है। अर्थ यानी अन प्लस अर्थ जिसका अर्थ नहीं है। अर्थ का विपरीत तक। अनुचित, अनुचित जो उचित नहीं है। टिप्पणी, हिंदी का अन उपसर्ग विपरीत अर्थ देने के लिए हिंदी के शब्दों में लाया जाता है। अनपढ़, अन प्लस पढ़ जो पढ़ा नहीं है। अनजान, अन प्लस जान जिसको जानते नहीं है। अभी अधिकर्ता लाने के लिए इस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इस पाठ में उपयुक्त ये शब्द दिए हैं। अभिमान, अभी प्लस मान जिसमें अधिक मान या घमंड है। आजकल व्यशिष्टीय लगने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। रक्षा या भी रक्षा, विशेष रूप से की गई रक्षा। भाषण, अभिभाषण सामान्य भाषण से विशेष। इसी प्रकार के अंत में किसी प्रत्यय को लगाकर नया शब्द बना दिया जाता है। विशेष से भावनात्मक संज्ञा बनाने के लिए 2 प्रयत्न हैं। ता, मानव प्लस ता मानवता पाठ में आए हुए इस प्रकार शब्द है। कठोरता, करियाता, शीतलता, निवेशता आदि। पन, लड़का प्लस पन लड़कपन। स्पष्ट है कि लड़का का अंत स्पिद से हक्सर है। इसी प्रकार के अन्य शब्द हैं। बच्चा प्लस पन बचपन। इसी प्रकार के अन्य शब्द अंधापन, खट्टापन, कठोरपन आदि। जीविकावाचक पेश स्पष्ट करने के लिए दार प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे जमीन, जमीन प्लस दार जमींदार। अन्य शब्द खबरदार, चौकीदार आदि।
भाषा प्रयोग निम्नलिखित को पढ़िए। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। ये चट मट्ठा और खुदारी लेकर पहुँचा, खुद कुशों को उखाड़ कर उनकी जड़ों में देने लगा। यदि अपने उसी समय मार दिया तो अपने क्रोध किया। वाक्य एक में एक ही क्रिया है जो कर्ता पद क्रोध की जरूरत से जुड़ी है, इसे सरल वाक्य कहते हैं। वाक्य दो में दो स्वतंत्र वाक्य हैं, उन्हें और योजक से उपयुक्त किया गया है, इसमें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तीसरे वाक्य में जो दो क्रियापद हैं और दो वाक्यांश भी, एक वाक्यांश मुख्य अर्थ दे रहा है, अपने क्रोध दिया। दूसरा पहले वाक्यांश की शर्त बता रहा है और पहले के मिश्र है। ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। हाथ क्यों ना रखा? छींका था बस। तो छींकी भी हाथ ना रखे। छींका था। साथ में के मेरे मुंह पे छींट आई है। साइड में करके छींका था। झूठ बोल लेगी? झूठ क्यों बोल लूंगी? नहीं, मेरे आगे मत खींचेगा, हाथ रख के खींचेगा, ठीक है? ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और पहचान कर उसका भेद समझाने लिखिए। क्रोध सब मनोविकार से फुर्तीला है। क्रोध कभी दया के साथ फूटता है और कभी घृणा के। अभिमान दूसरों के मन या उसकी भावना में बाधा डालता है। ये कठोरता ऐसी कठोरता को भंग करने के लिए होती है जो पिछले वाली नहीं होती। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। राजदंड कोप और लोग कोप धर्मकोप है। इसे अति से अधिक सावधान रहना चाहिए, वही कुछ भी नहीं करता। काम क्रोध करता है, नाम दया का ही होता है। सरल संयुक्त मिश्र वाक्यों का एक एक उदाहरण लिखें। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। आपने क्या सीखा? क्रोध मनुष्य के हृदय में स्थित ये भाव है जो दूसरे द्वारा सताए जाने पर या इच्छा के अनुकूल काम न करने पर, दया पर या अपने प्रिय की भावना उत्पन्न होने पर स्वतः ही पैदा होता है। क्रोध की आवश्यकता लोकहित के लिए भी होती है। ऐसी स्थिति में अक्सर वह साहित्य का रूप ले लेता है। क्रोध कभी कभी घातक भी सिद्ध होता है, इसमें बताने काम बिगड़ जाते हैं। क्रोध करने से मानसिक शांति भंग हो जाती है। ऐसे समय मानसिक संतुलन बनाए रखने की अति आवश्यक हो जाता है। किसी भी प्रकार से क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध जब किसी कारणवश प्रकट हो पाता तो बैर का रूप ले लेता है। शुक्ल जी ने इसे आचार या मुरब्बा कहा है। इस प्रकार के क्रोध भावों का संचालन बच्चों तथा जानवरों में ही होता है, इसमें बैर भाव नहीं होता। संपूर्ण निबंध में तत्समनिष्ठ शैली और प्रभावपूर्ण मुहावरों का समर्थक प्रयोग हुआ है। पारिभाषिक और श्रुति में काव्य बलि का प्रयोग, जैसे क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है, वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, दंड कोप का ही एक विधान है, मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा। शब्द रचना मुख्य दो प्रकार से होती है, पहली उपसंग जोड़कर और दूसरी प्रत्येक जोड़कर। जैसे अनजान नासमझ उपसंग, पानदान समझदार प्रत्यय। योग्यता विस्तार, लेखक परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गरौना गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश में ही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। सन 1910 में काशी नगरी प्रचलित सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी कोश निर्माण में सहायता संपादक के पद पर कार्य कर शुक्ल जी ने अपनी हिंदी योग्यता की अभिट छाप छोड़ी। सर्वप्रथम अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जो आज भी प्रमाणित है। इसके अतिरिक्त उनकी अनेक रचनाएं हैं, जैसी ग्रंथावली की भूमिका, सूरदास, तुलसीदास तथा चिंतामणि कई भागों में। चिंतामणि आलोचनात्मक साहित्य और विचार प्रधान मनोवैज्ञानिक निबंधों का संग्रह है। क्रोध निबंध आपकी पुस्तक चिंतामणि संकलन से लिया गया है। शुक्ल जी की भाषा शैली की विशेषता इस प्रकार है। प्रभावपूर्ण चिंता प्रधान तत्समनिष्ठ भाषा, कर्मबद्धता और विचारों की एक सूत्रता, जैसे क्रोध और बैर से अभ्रस की ओर,
क्रमश बढ़ना, विभिन्न उदाहरणों को लेकर विषय को समझने का प्रभावपूर्ण तरीका, जैसे यात्रियों का परस्पर तमाचा मारना, चाणक्य का खुश चुभने पर उसकी जड़ों को उखाड़ना आदि। संक्षेप में कहा जा सकता है उसकी भाषा शैली उनके व्यक्तित्व की छाप छोड़ती है। क्रोध स्थायी भाव से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। हिंदी साहित्य में 9 रस और उनके स्थायी भाव निम्नलिखित हैं। रस स्थायी भाव: श्रृंगार रीति, हास्य हस, वीर उत्साह, करुण शोक, भयानक भय, भीषण घृणा, अद्भुत विस्मय, शांत निवेद, सम, रोध क्रोध। साहित्य में वर्णित इन 9 रसों के नाम तत्स्थायी भाव याद कीजिए। दोस्तों चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।